हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। इस चैनल के थ्रू हम लॉ से रिलेटेड अपडेट्स और लॉ सब्जेक्ट्स के बारे में समझते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है क्रिमिनल एलोपमेंट, जो किसका पार्ट है? ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज का चैप्टर नंबर 20। अब इससे पिछली हमारी 3 वीडियोस के अंदर हमने एक टॉपिक को कवर करा है जो हमारा चैप्टर नंबर 20 ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज का ही पार्ट है। सबसे पहले जो हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज है वो हमारे को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहला मॉक मैरिज, जो हमारा सेक्शन 493 एंड 496 के अंदर कवर होता है। दूसरा हमारा टॉपिक आता है बाइगेमी, जो हमारा सेक्शन 494 एंड 495 के अंदर कवर होता है। तीसरा टॉपिक आता है हमारा एडल्ट्री, जो हमारा सेक्शन 497 के अंदर कवर होता है। चौथा हमारा टॉपिक आता है क्रिमिनल एलोपमेंट, जो हमारा सेक्शन 498 के अंदर कवर होता है। तो जो हमारे 3 टॉपिक्स थे स्टार्टिंग के, हमारा मॉक मैरिज, बाइगेमी, एडल्ट्री, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आपको इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको आई बटन के अंदर भी मिल जाएगा। आज हमारा इस वीडियो में आखिरी टॉपिक है ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज का, जो हमारा बताता है क्रिमिनल एलोपमेंट। अभी ये कहां पर मेंशन है? सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी 1860 के अंदर कि क्रिमिनल एलोपमेंट होता क्या है। सबसे पहले अगर हमारे को कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है तो उसकी सबसे पहले मेन डेफिनेशन पे ध्यान देना होता है एज पर द बेसिक लैंग्वेज के तौर पर, कि आखिर क्रिमिनल एलोपमेंट नाम दिया है उसका मतलब क्या है। अगर हम डेफिनेशन का मीनिंग जान लेते हैं तो बाद में जितनी भी इंटरप्रिटेशंस आती हैं या फिर जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं या जितने भी डिफेंसेस होते हैं कोई भी एक सिंगल टॉपिक के अंदर, या कोई भी केस लॉज आ रहा होता है, वो हमारी डेफिनेशन से बिलोंग करता ही करता है। तो अगर हमारा बेस हमारे को रेडी करना है तो हमारे को सबसे पहले डेफिनेशन पे ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या कहती है वो समझते हैं। हुएवर, इसके अंदर एक एक वर्ड पे में ध्यान देना होता है। हुएवर का मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों आएगा। बेरक की लैंग्वेज में अगर हम ध्यान देंगे तो हुएवर की बात हो रही है। हुएवर के अंदर मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। तो अगर मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी टेक अवे करता है या इंटरसाइज करता है, इंटरसाइज का मतलब बहलाता है किसी एक वुमेन को, लेडी को जो शादीशुदा है ऑलरेडी, अगर कोई भी मेल या फीमेल टेक अवे कर देता है, मतलब कहीं ले जाते हैं इंटरसाइज करके, बहलाकर अगर वो ले जाते हैं एक लेडी वुमेन को, जो मैरिड वुमेन को, जो ऑलरेडी मैरिड है, किस इंटेंशन से? टू कमिट अ सेक्सुअल इंटरकोर्स उस लेडी के साथ। लेकिन यहां पे कंसेंटेड बात आ रही है कि जो मैरिड वुमेन है वो जो जाती है बहलाकर, इंटरसाइज होकर टेक अवे उसको करा जाता है मेल या फिर फीमेल की जरिए, तो वहां पे कंसेंटेड अपनी सहमति के साथ मैरिड वुमेन जा रही होती है विद द इंटेंशन टू कमिट सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इस केस के अंदर अगर कोई ऐसा ऑफेंस करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगता है? क्रिमिनल एलोपमेंट। भले वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, जो हमारा सेक्शन 498 के अंदर कवर होता है। अब आप सोचेंगे कि मेल का तो हम समझ सकते हैं कि मेल कैटेगरीज, मेल जो है इसके इंटेंशन के तौर पर आ सकता है। फीमेल कैसे आएगी? अब फीमेल कैसे आ सकती है कि अगर मेल एक पर्सन है, उसने अपनी एक फीमेल की मदद ली है इंटरसाइज करने के लिए कि तू यार इस लेडी को बहलाओ या टेक अवे करवाओ। और इस केस के अंदर अगर फीमेल कोई मेल की फीमेल फ्रेंड या फिर कोई भी रेडी हो जाती है, फीमेल पर्सन, तो ऐसे केस के अंदर फीमेल भी ऐसा ऑफेंस कमिट कर सकती है। अगर कोई भी फीमेल पर्सन किसी मैरिड वुमेन को इंटरसाइज करती है, बहलाती है और बहलाकर उसको टेक अवे कर लेती है, ले जाती है, तो इस इंटेंशन से कि उसका जो है कमिट कर पाई वो सेक्सुअल इंटरकोर्स, विद द इंटेंशन टू कमिट अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इसका हमारे को अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है, भले मेल पकड़े गया है या फिर फीमेल पकड़ी गई है, तो ऐसे केस के अंदर उन पे कौन सा ऑफेंस लगेगा? सेक्शन 498 का, क्रिमिनल एलोपमेंट का। तो ये हमारी डेफिनेशन बताती है जो क्रिमिनल एलोपमेंट के बारे में डिफाइन करा हुआ है। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में अगर समझेंगे तो मेन जो है हमारा सारी बातें हैं, जो 5 पॉइंट्स हैं, ये हमारे डेफिनेशन से ही निकल के आते हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या कहता है कि अगर कोई भी वुमेन है वो एक वाइफ होनी चाहिए किसी अनदर पर्सन की। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऑलरेडी मैरिड वुमेन को इंटरसाइज करा जा रहा है, टेक अवे करा जा रहा है, तो इसके अंदर जो वुमेन है वो मैरिड होनी चाहिए किसी दूसरे पर्सन के साथ। कि मतलब कि अगर कोई मेल पर्सन किसी लेडी को बहलाता है, इंटरसाइज करता है, और वो लेडी जो है किसी और की पत्नी है, तो ऐसे केस के अंदर क्रिमिनल एलोपमेंट का ऑफेंस चार्ज लगेगा सेक्शन 498 के अंदर। अब दूसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या कहता है कि अगर वाइफ मस्ट बी इन द कस्टडी ऑफ हस्बैंड और केयर टेकर। अब इसके अंदर क्या है कि जिस लेडी को, जिस वुमेन को इंटरसाइज करा जा रहा है, जिस वुमेन को इंटरसाइज करा जा रहा है वो किसी की वाइफ होगी। अब वो वाइफ जो है अपने हस्बैंड के साथ रहती हो,
उसका हस्बैंड अलाइव हो, या फिर अगर उसका हस्बैंड अलाइव नहीं है या फिर हस्बैंड उसका कहीं बाहर गया हुआ है, तो एटलीस्ट वो किसी के साथ तो रहती होगी, लाइक हस्बैंड के रिलेटिव्स होंगे, सास होंगे, ससुर होंगे, एक्सेट्रा। तो उनके वो जो रिलेटिव्स होंगे जैसे सास ससुर, वो उस मैरिड वुमेन के एज अ केयर टेकर के सोर्स में होने चाहिए। तो इसके अंदर अगर कोई भी ऐसी वाइफ, यानी कि अगर कोई मेल पर्सन एक ऐसी वुमेन को, ऐसी लेडी को इंटरसाइज कर रहा है, और वो जो लेडी है वो तो अपने हस्बैंड के साथ रहती हो, या फिर अगर वो अपने रिलेटिव्स जो अपने उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स होंगे उनके साथ रहती हो, और वो जो हस्बैंड के रिलेटिव्स होंगे वो उस वुमेन का केयर टेकर होंगे, तो अगर वो ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसी वुमेन जो है रह रही होती है, तो वो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर आते हैं क्रिमिनल एलोपमेंट के, जो हमारा सेकंड एसेंशियल एलिमेंट बताता है। ऐसे थर्ड केस आता है कि अगर कोई भी पर्सन टेक्स अवे कर रहा है, इंटरसाइज कर रहा है, यानी कि बहला रहा है कोई भी ऐसी वुमेन को, वाइफ को, जो किसी की वाइफ है, अनदर पर्सन की वाइफ है, जो हमने फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स में पढ़ा था। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन टेक्स अवे करता है, इंटरसाइज करता है ऐसी वुमेन को जो किसी की वाइफ है, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ हस्बैंड और केयर टेकर, और वो जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही हो, या फिर अगर वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है तो वो एटलीस्ट अपने किसी रिलेटिव्स के साथ तो रह रही होगी, तो उन रिलेटिव्स को उस वाइफ का केयर टेकर माना जाएगा। तो वो जो मेल पर्सन है वो किसी वाइफ को या किसी वुमेन को इंटरसाइज कर रहा है, बहला रहा है, तो वो बहलाता है, तो वो जो वाइफ अपने किसी हस्बैंड के साथ रह रही है, तो वो अगर बहलाता है तो वाइफ तैयार हो जाती है, इंटरसाइज बहला लिया जाता है उसे। तो जब वाइफ आती है विद इंटेंशन ऑफ टू कमिट द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो हस्बैंड की कस्टडी से तो आएगी, या फिर जो केयर टेकर है उस वुमेन का, तो उनकी कस्टडी से तो आएगी। तो इसको भी अगर हम सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर भी सिंपल से हमारे को जो डेफिनेशन के अंदर बताया हुआ है, तो उसी के अंदर गवर्न होता है हमारा थर्ड एसेंशियल एलिमेंट भी। ऐसे हम अगर फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इसके अंदर भी ये बताया हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन जो टेक्स अवे करना चाहता है, जो इंटरसाइज करता है, कि कोई भी वुमेन को, उसको पता होता है पहले से ही, और पता होना भी चाहिए कि मैं जिसको इंटरसाइज कर रहा हूं, जिसको बहलाना चाहता हूं, कि टेक अवे करने के लिए टू कमिट द विद द इंटेंशन टू कमिट द सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो ऑलरेडी किसी दूसरे की वाइफ है। अगर उसको पर्सन को पता होता है कि मैं ऐसा किसी वुमेन के साथ इंटरसाइज कर रहा हूं, वो ऑलरेडी किसी की वाइफ है, तो ऑटोमेटिकली हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्रिमिनल एलोपमेंट के अंदर आएगा। ऐसे हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, टेकिंग अवे और इंटरसाइजिंग मस्ट बी विद द इंटेंशन टू कमिट सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन किसी लेडी को, किसी वुमेन को जो ऑलरेडी मैरिड है किसी दूसरे पर्सन के साथ, वो पर्सन उस ऐसी लेडी को जो है इंटरसाइज कर रहा है, तो उसका कुछ इंटेंशन होना चाहिए, वो किस लिए कर रहा है ऐसा, उसको कुछ तो इंटेंशन होगा। तो इंटेंशन के अंदर कौन सा टर्म है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। बात ये खत्म, जब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो अभी आपने नोटिस करा होगा कि जितने भी पॉइंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स के हैं वो सारे हमारे डेफिनेशन के अंदर कवर आ रहे हैं, कि अगर कोई भी वाइफ है वो जो है, अगर कोई भी वुमेन है वो किसी की वाइफ होनी चाहिए, अनदर पर्सन की वाइफ होनी चाहिए, और अगर कोई भी वाइफ है वो हस्बैंड के साथ रहती हो, हस्बैंड के साथ नहीं तो अपने रिलेटिव्स के साथ रहती हो, तो उसके केयर टेकर हम बोल देंगे। और अगर कोई पर्सन जो है इंटरसाइज करता है ऐसी वुमेन को, तो वो जो है इंटरसाइज करेगा, तो जो हस्बैंड अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, तो अपने हस्बैंड के साथ बाहर, मतलब उसको इंटरसाइज करके ले जाया जाएगा, तो उसकी कस्टडी से तो ले जाया जाएगा हस्बैंड की, या केयर टेकर की कस्टडी से तो ले जाया जाएगा। तो इसमें भी वही बात बोली हुई है। ऐसे हमें फोर्थ पॉइंट के अंदर अगर कोई भी पर्सन इंटरसाइज करता है, तो उसे पता होता है कि मैं किसी लेडी को इंटरसाइज कर रहा हूं, और वो लेडी जो ऑलरेडी उस पर्सन की वाइफ है, फिर भी मैं ऐसा काम कर रहा हूं, तो ये गलत बात है। तो इसके अंदर इस पर क्रिमिनल एलोपमेंट का ऑफेंस लगेगा सेक्शन 498 के अंदर। ऐसे फिफ्थ जो हमारा आता है, टेकिंग अवे, अगर कोई पर्सन जो है ले जा रहा है, इंटरसाइज कर रहा है इस ऐसी लेडी को जो ऑलरेडी किसी की वाइफ है, तो वो क्यों कर रहा है ऐसा, उसकी कोई तो इंटेंशन होगी, उसकी इंटेंशन टू कमिट द सेक्सुअल इंटरकोर्स। बात ये खत्म। तो इसी के अंदर जो हमारा क्रिमिनल एलोपमेंट है, जो हमारा सेक्शन 498 के अंदर आईपीसी के गवर्न होता है, तो अगर उसके किसी पर्सन पे ऐसा चार्ज लगता है कि कोई भी सेक्शन का, सेक्शन 498 का क्रिमिनल एलोपमेंट का, अगर किसी पर्सन के ऊपर ऐसा चार्ज लगता है, तो उसे कोर्ट कोई सजा तो देगा। वो सजा भी हमारे को सेक्शन 498 के अंदर ही मेंशन है, या तो 2 साल तक की इंप्रिजमेंट मिलेगी, 2 साल तक की या तो जेल मिलेगी, या फिर फाइन मिल सकता है, या फिर जेल यानी कि इंप्रिजमेंट और फाइन दोनों मिल सकता है। या तो कोर्ट मैक्सिमम 2 साल तक की सजा देगा, केवल 2 साल तक हो सकती है, 2 साल से कम भी हो सकती है, लेकिन 2 साल से ज्यादा नहीं होगी। या तो 2 साल तक की सजा देगा, या फिर सजा ना देकर सिर्फ फाइन लगा देगा, या फिर फाइन लगाकर भी साथ में जेल भी दे देगा। वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि कोर्ट जितना सक्षम समझता है कि मुझे इस ऑफेंस के अंदर इस पर्सन को इतनी सजा देनी चाहिए।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है आज का टॉपिक क्रिमिनल एलोपमेंट जो हमारा सेक्शन 498 के अंदर आईपीसी 1860 के चैप्टर नंबर 20 ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज के अंदर कवर होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको बाकी के जो तीन टॉपिक्स बचते हैं हमारे, मॉक मैरिज, बाइगेमी, एडल्ट्री और साथ में क्रिमिनल एलोपमेंट, इन चारों टॉपिक्स को आपको और थोरली पढ़ना है तो आपको ये मेरी एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में और आपको आई बटन के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा और आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा आपका एक टॉपिक पूरा चैप्टर नंबर 20 कवर हो जाएगा, जो हमारा सेक्शन 493 से 498 तक कवर होता है, जो आज हमने आखिरी टॉपिक पढ़ा है। और साथ ही में अगर आपको एक और चैप्टर अपना करना है तो चैप्टर नंबर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो हमारा सेक्शन 378 से 462 तक कवर होता है, जिसमें थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, स्टोलन प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ट्रेसपास एक्सेट्रा, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने बहुत थॉरली बेसिस पर विद एग्जांपल्स और विद केस लॉज पढ़े हैं और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।